नारी अन्नपूर्णा का रूप है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा और काली का भी रूप धर सकती है। महिला घर परिवार बचाने के लिए कई बार घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती है, लेकिन एक बार अगर इस बंधन से निकलना तय कर ले तो फिर दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। घरेलू हिंसा का सामना कर एक मुकाम तलाशने वाली ऐसी ही एक महिला रश्मि आनंद, सोशल वर्कर की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं कोलकाता के एक रईस परिवार से थी। कभी जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत नहीं देखी थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे पति और सास दोनों का रवैया मेरे लिए बहुत खराब था। उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी। वे लगातार दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं हुई तो मेरे साथ मारपीट शुरू हो गई। 1992 में मेरी शादी हुई और 1 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान पति ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी और मेरी बेटी की जान बची। बेटी करीब 3 साल की थी तो पति और सास की मार से तंग आकर मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें सब बताया, लेकिन पिता और भाई ने किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। माँ चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई। मुझे पति के पास लौटना पड़ा। अब उन लोगों के अत्याचार और बढ़ गए। शायद उन्हें लगा कि मेरी कोई मदद नहीं करेगा। इस बीच में फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मारपीट की वजह से इस दौरान करीब 8 महीने मुझे बेड पर रहना पड़ा। दूसरी बार बेटा हुआ, लेकिन उन लोगों के अत्याचार जारी रहे। बच्चों के लिए भी पति खर्च नहीं देता था। तब मैंने फ्रीलांसिंग लिखना शुरू किया। हालांकि पति पैसों को लेकर लगातार मुझ पर शक करता और मारपीट करता। मेरे साथ होने वाली मारपीट का असर मेरे बेटे पर पड़ा और 5 साल का होते होते वह गुमसुम हो गया और बोलना तो लगभग भूल ही गया। नॉर्मल होते हुए भी उसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ डालना पड़ा। बस यही वह लम्हा था जब मुझे लगा कि अब इस शादी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं। 10 साल तक अत्याचार झेलने के बाद मैंने 35 साल की उम्र में पति और उसका घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे अपने दिल्ली वाले फ्लैट में रहने दिया। शुरुआती दौर में मैंने कुछ खर्चा अपने जेवर बेचकर निकाला। फिर धीरे धीरे विज्ञापन की दुनिया में फ्रीलांसिंग लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मैं दिल्ली पुलिस के क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल से जुड़ी और वहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की फ्री में काउंसलिंग शुरू की। 2009 से 2013 तक मैंने यहाँ काम किया। 2010 में दिल्ली पुलिस के क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल के कैलेंडर में मुझे फीचर किया गया। अब तक मेरी कुल 13 किताबें आ चुकी हैं। हजारों महिलाओं की मैं काउंसलिंग कर चुकी हूँ। मुझे स्कूल कॉलेजों में जेंडर सेंसिटिविटी पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। कॉरपोरेट कंपनियां सेक्सुअल हरेसमेंट मसलों पर मेरी राय लेती हैं। मेरा ट्रस्ट घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और 5,000 से कम कमाने वाली महिलाओं को कानूनी मदद भी देता है। जिस वक्त मेरे साथ घरेलू हिंसा होती थी तो मैं लगातार ईश्वर से पूछती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों। आज मुझे उस क्यों का जवाब मिल गया है। मुझे शायद इतने सारे काम करने थे, दूसरों की मदद करनी थी, इसलिए शायद भगवान ने मुझे उस प्रताड़ना से गुजारा। असली जीत इसी में है कि दुख से निकलकर अपने और दूसरों के लिए खुशियों के लम्हे तलाशो। सेंट स्टीफन कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर बेटी स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड गई और महज 25 साल की उम्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही है। बेटा भी जेंडर स्टडीज में एमए कर रहा है। मुझे नारी शक्ति अवार्ड, कर्मवीर ज्योति पुरस्कार, निर्जा भनोट अवार्ड, फर्स्ट वीमेन अवार्ड जैसे तमाम अवार्ड मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे असली अवार्ड मेरे बच्चे हैं, जिनकी वजह से मुझे जीने का मकसद मिला और मैं यहाँ तक पहुँच सकी।